नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए अपने पॉइंट की ओर बढ़ता हूं। साथियों, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। आज अपन बात करेंगे महाराणा विक्रमादित्य की। महाराणा जो विक्रमादित्य थे, ये राणा सांगा और कर्मावती का क्या था? का पुत्र था। किसका पुत्र था? महाराणा सांगा वो कर्मावती का पुत्र था। इनके शासनकाल में होता क्या है दोस्तों कि इनके जो शासनकाल था विक्रमादित्य का, यानी 1534 में ईस्वी में क्या होता है होता क्या है कि गुजरात के शासक, जो गुजरात का जो शासक था 1534 ईस्वी में, गुजरात का शासक बहादुर शाह ने क्या किया कि चित्तौड़ पे आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब उस टाइम पे महाराणा विक्रमादित्य क्या है कि छोटे थे। इसी स्थिति से निपटने के लिए जो महारानी जो कर्मावती थी, इन्होंने हुमायूं को क्या भेजी? राखी भेजी। लेकिन कर्मावती ने इनको सहायता नहीं मिली, और जब सहायता नहीं मिली तो अपने दोनों पुत्रों के साथ वो अपने मायके बूंदी भेज दिया। यहाँ से क्या है, सहायता नहीं मिली। किसको नहीं मिली? कर्मावती को। तो इनके दो पुत्र थे कर्मावती के, दो पुत्र थे। एक पुत्र तो था विक्रमादित्य और दूसरा पुत्र था उदय सिंह। दोनों को क्या किया कि अपने मायके, कहाँ? अपने मायके, इनका मायका कहाँ था? बूंदी। अपने मायके, दोनों पुत्रों को अपने मायके बूंदी बेचकर क्या किया कि चित्तौड़ था ना, चित्तौड़ की रक्षा का भार बाघ सिंह को दिया। ठाकुर बाघ सिंह को। कौन थे? ठाकुर बाघ सिंह को, यानी ये देवलिया के ठाकुर थे। रक्षा का भार देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह को सौंप दिया। सौंप दिया। अब ये जो बाघ सिंह थे,
इन्होंने राज चिन्ह धारण करके, राज चिन्ह धारण करके, राज चिन्ह धारण करके बहादुर शाह का सामना किया, धारण करके बहादुर शाह का सामना किया, लेकिन ये वीर गति को प्राप्त हो गए। सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। इसके साथ में होता क्या है कि जो रानी कर्मावती है, रानी कर्मावती ने 1300 महिलाओं के साथ जौहर किया। रानी कर्मावती ने कितनी महिलाओं के साथ? 1300 महिलाओं के साथ क्या किया? जौहर किया। याद रखना कि ये जो जौहर किया है इन्होंने, ये दूसरा साका कहलाता है चित्तौड़गढ़ का। कौन सा साका? दूसरा साका कहलाता है। चित्तौड़ का दूसरा साका है ये। कौन सा? चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है। चित्तौड़ का दूसरा साका कौन सा है? ये कब हुआ था? 1534 ईस्वी में। क्यों हुआ मैं बताता हूँ अब आपको। अपन बात कर रहे थे महाराणा विक्रमादित्य की, जिनका शासनकाल रहा है 1531 से 1536। 1531 से 1536 तक इनका शासन रहा है। उस टाइम पे 1534 में क्या होता है कि गुजरात के जो शासक था, गुजरात के शासक का नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे क्या किया? आक्रमण किया। और इनके आक्रमण करने के कारण महारानी जो कर्मावती है, महारानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी का प्रस्ताव भेजा, मगर वहाँ से हुमायूं ने राखी पे ध्यान नहीं दिया और उनके प्रस्ताव पे कोई मदद नहीं की। उस स्थिति में रानी कर्मावती ने क्या किया कि इनका जो मायका था बूंदी, वहाँ पे दोनों पुत्र, कौन? विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने मायके भेजकर, कहाँ? अपने मायके भेजकर चित्तौड़गढ़ की रक्षा का भार, चित्तौड़गढ़ की रक्षा का भार किसको दिया? ठाकुर भाग सिंह को, जो देवलिया के ठाकुर थे। देवलिया के जो ठाकुर थे उनका नाम था भाग सिंह। उनको क्या किया? चित्तौड़ का रक्षा भार, चित्तौड़ की रक्षा का भार देवलिया के ठाकुर भाग सिंह को दे दिया। और इन्होंने जो ठाकुर भाग सिंह थे, इन्होंने क्या किया कि चित्तौड़ का राज चिन्ह धारण कर कर, कौन सा चिन्ह? राज चिन्ह धारण करके बहादुर शाह का सामना किया, लेकिन वो सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। जब ये वीरगति को प्राप्त हुए तो रानी जो कर्मावती है, रानी कौन? रानी कर्मावती। ये कर्णावती एक ही बात है, इसे कर्णावती भी कह सकते हैं और कर्मावती भी। इन्होंने क्या किया कि 1300 महिलाओं के साथ में, क्या? 1300 महिलाओं के साथ में जौहर किया। कब किया? 1534 में किया। कब किया? 1534 ईस्वी में किया। क्यों किया? क्योंकि बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया था और उनके पास में कोई चारा नहीं बचा था। उस स्थिति में इन्होंने 1300 महिलाओं के साथ में क्या किया? जौहर किया। और जो 1300 महिलाओं के साथ इन्होंने जौहर किया, वो चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है। पहला साका कब था? अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के वक्त में हुआ था। और ये दूसरा साका, चित्तौड़ का दूसरा साका था, ये कब? जब बहादुर शाह ने, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया और उसकी रक्षा जब ये नहीं कर पाए, उस स्थिति में 1300 महिलाओं के साथ कर्मावती ने क्या किया? जौहर किया। जौहर। साथियों, विक्रमादित्य की 1536 में, विक्रमादित्य की 1536 में
हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। हत्या कौन करता है इनकी? बनवीर। कौन करता है? बनवीर। ये बनवीर कौन था? महाराणा सांगा के बड़े भाई का नाम था पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज का ये पुत्र था। पृथ्वीराज प्लस पृथ्वीराज की दासी पत्नी थी। दासी पत्नी का क्या था? ये पुत्र। तो इन्होंने क्या किया? बनवीर की हत्या कर दी। कब? 1536 ईस्वी में इन्होंने बनवीर की हत्या कर दी। बनवीर ने, जो बनवीर था, बनवीर ने चित्तौड़ में नौकोटा महल, नौकोटा महल या नवलखा महल, नवलखा महल का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था। तो मैं आपको बता दूं कि विक्रमादित्य की 1536 में, कब? 1536 ईस्वी में बनवीर ने हत्या कर दी। जो पृथ्वीराज, जो महाराणा सांगा के बड़े भाई का पुत्र था, उनकी पत्नी थी, एक दासी पत्नी थी, उसका एक पुत्र था बनवीर। इसने हत्या कर दी किसकी? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और इन्होंने चित्तौड़ में किन्होंने, यानी बनवीर ने चित्तौड़ में नौकोटा महल या नवलखा महल का निर्माण करवाया था। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं महाराणा उदय सिंह की तरफ। होता क्या है, जो महाराणा उदय सिंह, इनकी जब इन्होंने क्या है कि विक्रमादित्य की हत्या कर दी बनवीर ने, तो अब वो बचे कौन थे? महाराणा उदय सिंह। ये भी छोटे थे। तो इन्होंने, इनकी हत्या करने के लिए भी बनवीर गया, लेकिन महारानी, लेकिन एक इनकी सेवक थी, इनकी दासी थी, उनका नाम था पन्नादाई। उसने अपने पुत्र की रक्षा, अपने पुत्र के प्राणों का त्याग करके उदय सिंह की रक्षा की, जो मालदेव के सहयोग से। किसके सहयोग से? मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको रखा। कहाँ रखा? कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको रखा। यही मालदेव के सहयोग से इनका राज्याभिषेक हुआ। इनके ही सहयोग से, मालदेव के सहयोग से ही इनका राज्याभिषेक हुआ। इनका 1537 में इनका राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ था ये राज्याभिषेक? 1537 ईस्वी में। 1537 ईस्वी में। मतलब महाराणा जो उदय सिंह थे, इनकी रक्षा पन्नादाई ने की थी और मालदेव के सहयोग से। और इनको अब प्राणों को बचाकर कहाँ रखा गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और यहीं कुंभलगढ़ दुर्ग में मालदेव के सहयोग से, किसके? मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में। कब? 1537 ईस्वी में इनका क्या हुआ? राज्य अभिषेक हुआ। अब बनवीर के जो विरोधी थे, वो उदय सिंह के साथ हो गए। अब होता क्या है कि जो बनवीर थे ना, बनवीर के जो विरोधी सामंत थे, ये विरोधी जो लोग थे, वो किसके साथ हो गए?
उदय सिंह के साथ हो गए। किसके साथ? उदय सिंह के साथ हो गए। उदय सिंह के साथ हो गए और साथ हो गए और राठौड़ों की सहायता से, किसकी सहायता से? राठौड़ों की सहायता से, राठौड़ों की सहायता से इसने क्या किया? बनवीर पे आक्रमण कर दिया। बनवीर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब ये कहा नहीं जा सकता कि बनवीर मारा गया या भाग गया, तो इसमें दोनों ही शब्द अपन यूज में ले सकते हैं कि ये मारा गया या भाग गया। मतलब यहां तक एक बार थोड़ा समझ लेते हैं ताकि फिर आगे मैं बता दूं। महाराणा उदय सिंह, इनका शासनकाल रहा 1537 से 1572 तक। ये बनवीर इनके पीछे पड़ गया मारने के लिए। तब वहाँ एक सेविका थी, उसका नाम था पन्नादाई। उसने अपने बच्चे के प्राणों का त्याग करके उदय सिंह की रक्षा की और वो मालदेव के सहयोग से कहाँ रखे गए? कुंभलगढ़ दुर्ग में रखे गए। और यहीं 1537 में, कब? यहीं 1537 में इनका राज्याभिषेक किया गया। और जो इनके बनवीर के जो विरोधी सामंत थे या राठौड़ थे, उन्होंने क्या किया? उदय सिंह का साथ दिया और इनकी राठौड़ों की सहायता से इसने, उदय सिंह ने बनवीर पे क्या कर दिया? आक्रमण। जब इन पे आक्रमण किया तो कहते हैं कि या तो ये मारा गया या भाग गया। इस चीज का तथ्य अभी तक है नहीं। उदय सिंह ने क्या किया? जो महाराणा उदय सिंह है उसने क्या किया कि पाली के अखेराज सोनगरा, पाली के अखेराज सोनगरा व पाली के अखेराज सोनगरा व खेरवा के ठाकुर जेतर सिंह व खेरवा के ठाकुर जेतर सिंह की पुत्रियों के साथ क्या किया इन्होंने? विवाह किया। के साथ विवाह कर इन्होंने अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया। क्या किया? सुदृढ़ किया। मतलब जो महाराणा उदय सिंह थे, इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए विवाह का एक आधार चुना। तो इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? पाली के, यानी जो पाली थी वो पाली के अखेराज सोनगरा। पाली के कौन? पाली के अखेराज सोनगरा व खेरवा के ठाकुर जेतर सिंह की पुत्रियों के साथ क्या किया? विवाह किया। अब ये जब इनसे विवाह हुआ तो एक रिश्ता जुड़ गया, नाता जुड़ गया। और उस स्थिति में ये लोग कल अगर मदद करेंगे तो किसकी करेंगे? उदय सिंह की ही करेंगे ना, क्योंकि ये इनकी बच्चियों के साथ इन्होंने क्या किया? शादी की। साथ ही होता क्या है कि 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में उदय सिंह को लगता है कि शेरशाह चित्तौड़ पे आक्रमण करेगा। 1543 में क्या है? शेरशाह चित्तौड़ पर आक्रमण की खबर महाराणा उदय सिंह को जब पता चला 1543 में कि शेरशाह चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहा है, तो उस स्थिति में उदय सिंह ने क्या किया कि चित्तौड़ के महल की कुंजियां
मतलब चाबियां, किसके पास भिजवा दी? शेर शाह के पास। अब इससे फायदा क्या हुआ कि शेर शाह ने आक्रमण नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। किसने नहीं किया? शेर शाह ने नहीं किया। लेकिन खव्वास खां को, किसको? खव्वास खां को खव्वास खां को चित्तौड़ में प्रतिनिधि बना दिया। चित्तौड़ में क्या बना दिया? चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। ठीक है ना? चित्तौड़ में क्या किया? नियुक्त किया। साथियों आगे क्या होता है कि 1557 ईस्वी में 1557 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे हरमड़ा का युद्ध कहते हैं। हरमड़ा का युद्ध, हरमड़ा का युद्ध ये होता है मालदेव और अजमेर के जो शासक था, अजमेर का जो शासक था ये पठान हाजी खां। हरमड़ा है ये जयपुर में है, हरमड़ा का मैदान। का मैदान ये युद्ध होता है मालदेव व अजमेर के शासक हाजी खां व वर्सेज महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह व जयमल व मेड़ता के जो शासक था वह मेड़ता के जयमल राठौड़ के बीच होता है, इसमें क्या होता है कि मालदेव इस युद्ध में जीत जाता है और मेड़ता पर क्या कर लेता है? पुनः अधिकार कर लेता है। एक बार मैं इनको दोबारा रिवाइज करवा दूं ताकि अपन आगे बढ़े। साथियों क्या होता है कि महाराणा जो उदय सिंह थे इनको एक खबर मिलती है, उड़ते उड़ते एक खबर मिलती है 1543 में। कब मिलती है? 1543 में खबर मिलती है कि साहब शेरशाह जो हैं वो चित्तौड़ पे आक्रमण कर रहे हैं। तो एक खबर कब मिली? 1543 में मिली। किसको मिली? उदय सिंह को। क्या मिली? कि मालदेव चित्तौड़ पे आक्रमण कर रहे हैं। इससे डरकर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ की जो महलों की जो कुंजियां थी यानी चाबियां थी वो किसके पास भिजवा दी? शेर शाह के पास से भिजवा दी। किसके पास? शेर शाह के पास भिजवा दी। तो शेर शाह ने उससे फायदा क्या मिला कि शेर शाह ने चित्तौड़ पे आक्रमण तो नहीं किया लेकिन एक अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके वो चले गए। तो जो उन्होंने प्रतिनिधि नियुक्त किया था चित्तौड़ में उसका नाम था खव्वास खान। क्या नाम है? खव्वास खान। इनको प्रतिनिधि नियुक्त करके वो चले गए। साथियों आगे क्या होता है कि 1557 ईस्वी में एक युद्ध होता है, उसका नाम है हरमड़ा का युद्ध। क्या नाम है? हरमड़ा का युद्ध। ये होता है
एक तरफ तो थे मालदेव और अजमेर के शासक या अजमेर के जो शासक था पठान हाजी खां, ये दोनों साथ होते हैं। इनकी संयुक्त सेना ने किस पे आक्रमण किया? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह वो मेड़ता के जयमल राठौड़ पर आक्रमण कर दिया। उस स्थिति में उन्होंने इसमें मालदेव और हाजी खां क्या रहे? विजयी रहे। और विजय रहने से मेड़ता किसके पास चली गई? मालदेव के पास चली गई। तो मेवाड़ से मेड़ता छीन ली गई, मतलब चली गई। तो इसमें महाराणा उदय सिंह और मेड़ता के जयमल राठौड़ क्या रहे थे? हार गए थे, युद्ध में हार गए थे। और विजय कौन हुए थे? मालदेव व अजमेर के शासक हाजी खान। ठीक है साथियों, होता क्या है कि 1557 में अरमाड़ा का युद्ध होता है, लेकिन अब क्या है कि 1557 में वापस 1557 में ही महाराणा उदय सिंह ने हाजी खां को पराजित करते हैं। ये वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। अरमाड़ा का युद्ध अलग हुआ था, उसमें मालदेव साथ में थे, इसमें दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ। इसमें विजय रहे उदय सिंह, हाकिम का क्या हो गए? पराजित हो गए इस युद्ध में। और महाराणा उदय सिंह ने 1559 में, कब? 1559 ईस्वी में गिरवा की पहाड़ियों में उदयपुर नगर की क्या की? स्थापना कर उदयपुर को राजधानी बनाया। उदयपुर को राजधानी बनाया। क्या बनाया था? राजधानी। उदयपुर में उसने उदय सागर झील, उदयपुर में ही इसने क्या किया? में ही एक तो उदय सागर झील व मोती मगरी क्या किया? उदय सागर झील व मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। आगे क्या होता है? 1562 ईस्वी में, कब? 1562 ईस्वी में उसने मालवा के पराजित शासक बाज बहादुर व मेड़ता के शासक जयमल को शरण दी। इसने 1562 में मालवा के पराजित शासक का नाम था बाज बहादुर। व मेड़ता के शासक जयमल को क्या दी? शरण दी। महाराणा जो उदय सिंह थे, इन्होंने क्या किया कि पहले तो 1557 में तो अरमाड़ा का युद्ध हुआ था, उसमें मालदेव और हाजी की संयुक्त सेनाओं ने इनको पराजित किया था। लेकिन बाद में होता क्या है, महाराणा उदय सिंह ने 1557 ईस्वी में ही हाजी खां को पराजित किया था। और 1559 में, कब? 1559 में महाराणा उदय सिंह ने गिरवा की पहाड़ियों में उदयपुर नगर की स्थापना की। कब की? 1559 में। याद रखना कि इसने
उदयपुर नगर की स्थापना कब की? 1559 में की थी। कहाँ की थी? गिरवा की पहाड़ियों में की थी। किसकी? उदयपुर नगर की। और साथ में उदयपुर नगर की स्थापना करके उदयपुर को क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर में ही इसने क्या किया? महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर में ही उदय सागर झील, कौन सी झील? उदय सागर झील व मोती मगरी के सुंदर महलों का क्या किया? निर्माण करवाया। 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में मालवा के पराजित शासक 1562 ईस्वी में मालवा के जो पराजित शासक था उसका नाम था बाज बहादुर, व मेड़ता शासक जयमल को क्या दी थी? शरण दी थी। ठीक है साथियों, 15 अक्टूबर 1567 अक्टूबर 1567 में अकबर ने क्या किया? चित्तौड़ पे आक्रमण, चित्तौड़ पर क्या किया? आक्रमण किया। किसने किया? अकबर ने किया। तो महाराणा उदय सिंह जयमल व फत्ता को किले की रक्षा बाहर सौंप कर खुद कहाँ चले गए? गिरवा की पहाड़ियों में। बाहर सौंप कर गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। अकबर ने राणा उदय सिंह को ढूंढने के लिए हुसैन कुली खां को गिरवा की पहाड़ियों में भेजा। जो अकबर था, अकबर ने उदय सिंह को ढूंढने के लिए हुसैन कुली खां, कौन? हुसैन कुली खां को गिरवा की पहाड़ियों में भेजा। अब होता क्या है कि रात्रि के समय में, रात थी और रात्रि के समय में होता क्या है कि किले की दीवार की मरम्मत करवाते समय, रात्रि के समय में किले की दीवार की मरम्मत करवाते समय अकबर की बंदूक थी। क्या थी? अकबर की जो बंदूक थी उसका नाम था संग्राम। मरम्मत करवाते समय जयमल अकबर की बंदूक संग्राम से क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं।
अतः 24 फरवरी 1568 को 24 फरवरी 1568 को राजपूतों ने केसरिया बाना पहनकर मुगलों से युद्ध किया। मुगलों से क्या किया? युद्ध किया। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार रिवाइज करवा दो ताकि अपन आगे बढ़े। महाराणा जो उदय सिंह थे उनके समय में अक्टूबर 1567 में, कब? अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर ने क्या किया? चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। इस स्थिति में किले का भार जयमल व फत्ता को, किसको? जयमल व फत्ता को सौंपकर महाराणा उदय सिंह खुद कहां चले गए? गिरवा की पहाड़ियों में। कहां चले गए? गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। तो अकबर क्या करता है कि जब ये जयमल और फत्ता को किले का रक्षा का भार सौंपकर खुद गिरवा की पहाड़ियों में चला गया, तो अकबर क्या करता है कि अपने एक सेना नायक था, उसका एक सेना नायक था, अकबर ने अपने सेना नायक उसेल कुली खान को उदय सिंह को ढूंढने के लिए गिरवा की पहाड़ियों में भेजता है। रात्रि के समय में होता क्या साथियों कि जब लड़ाई तो चल ही रही थी तो किले की दीवार धंस जाती है और उसकी जब वो मरम्मत करवाते रहते हैं, कौन? जयमल। किले की दीवार की जब मरम्मत करवाते हैं उसी वक्त अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। उस संग्राम नामक बंदूक से जयमल क्या हो जाता है? घायल। क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। अतः 24 फरवरी कब? अतः 24 फरवरी 1568 में को राजपूतों ने केसरिया बाना पहनकर मुगलों का क्या किया? सामना किया। कब किया? 24 फरवरी 1568 को किया। साथियों आगे क्या होता है कि जब जयमल घायल हो गया था तो उसने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया और कल्ला राठौड़ के कंधों पर कौन बैठा था? जयमल, है ना? तो कल्ला राठौड़ और जयमल प्लस फत्ता, ये तीनों क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फत्ता की पत्नी का नाम था फूलकवर। क्या नाम था? फूलकवर। इनकी पत्नी का क्या नाम था? फूलकवर। फत्ता की पत्नी कौन थी? फूलकवर के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या किया? महिलाओं ने जौहर किया। क्या किया? जौहर किया। महिलाओं ने क्या किया? जौहर किया। इन तीनों की छतरियां, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़ और फत्ता, इन तीनों की छतरियां कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में।
और अकबर ने क्या किया, अकबर ने 25 फरवरी 1568 ईस्वी में, अकबर ने 25 फरवरी 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पे अधिकार, चित्तौड़ पर अधिकार कर 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम किया था, व्यक्तियों का कत्लेआम करवाया, आम करवा दिया था। तो एक बार मैं यहाँ तक दोबारा बताता कि आगे बढ़े अपन। होता क्या है कि जो जयमल घायल हो गया था उनकी संग्राम नाम बंदूक से, तो जो कल्ला राठौड़ थे, इनके कंधों पर बैठकर इन्होंने क्या किया, युद्ध किया, जिसमें कल्ला राठौड़, जयमल, वो पत्ता, तीनों को क्या हो जाते हैं, वीरगति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। और फत्ता की जो, और ये कल्ला राठौड़, जयमल और फत्ता, इन तीनों की छतरियां, क्या छतरियां, इन तीनों की छतरियां कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, ये ध्यान रखना। फत्ता की पत्नी थी, उसका नाम था फूल कंवर। क्या नाम था, फूल कंवर। किसकी पत्नी, फत्ता की पत्नी का नाम क्या था, फूल कंवर। फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या किया, जौहर किया। तो ये चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा है, तो ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा, तीसरा शाखा। पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के समय में, दूसरा शाखा बहादुर शाह और विक्रमादित्य के समय में, और तीसरा शाखा महाराणा उदय सिंह और अकबर के समय में हुआ था। ठीक है ना। अकबर ने क्या किया, 25 फरवरी, कब, 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर अधिकार कर 30,000 लोगों का, कितने का, 30,000, थोड़े बहुत भी नहीं थे, 30,000 लोगों का क्या किया, कत्लेआम करवा दिया। जो अकबर थे, कौन, अकबर, इसने जयमल वो फत्ता की वीरता से इतने मुग्ध हो गए, वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले, आगरा के किले के द्वार पर गजारूढ़ पासवान कि आगरा के किले के द्वार पर गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां स्थापित की, चित्तौड़ का जैसे ही पतन हुआ, चित्तौड़ के पतन से उदय सिंह को बड़ा आघात लगा। इससे वो बीमार रहने लगे, इससे वह बीमार हो गए और 28 फरवरी 1572 को 28 फरवरी
1572 ईस्वी को गोकुंदा में मृत्यु हो गई। तो इनका क्या है कि अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने आगरा के किले के द्वार के वहाँ गजारूढ़ पाषाण मूर्तियाँ स्थापित की और चित्तौड़ के पतन से महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ के पतन से उदय सिंह को इतना बड़ा आघात लगा कि वो बीमार रहने लग गए और उस स्थिति में 28 फरवरी 1572 को ईस्वी को गोकुंदा में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। साथियों, आपको क्लास मुझे विश्वास है कि अच्छी लगी होगी। हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं क्लास को थोड़ा जल्दी खींच देता हूँ, क्योंकि अभी तबीयत ख़राब चल रही है। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।